पंचवक्त्रं त्रिनेत्रिः पुष्पाणि समर्पयामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं बुझते हुए चिराग फरोज वड़ू साहब श्री प्रेम श्री। तो तालियां तो बहुत ज्यादा जोरदार होनी चाहिए, होंगी जोरदार तालियां। श्री शेखर जी, ये बहुत बधाई के जी सच में बधाई के पात्र हैं। आप जैसी संस्थाएं हमारा सहयोग करें और साथ ही साथ किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष को प्राथमिकता ना देते हुए जहां जिस चीज़ की आवश्यकता है उस नीति के साथ मोदी जी ने एक नई कार्यशैली, एक नई कार्य संस्कृति को देने का प्रयास किया है। आप देखिए हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, मोहल्ले के मोहल्ले ऐसे जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दिया था वो कच्चे मकान के पक्के बन गए, क्योंकि डीसी को सूचियां दी गई। ये नहीं पूछा कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ठाकुर है कि ब्राह्मण है, और ये भी नहीं पूछा कि पिछली बार किसको वोट दिया था। तो एक मानसिकता बदलने का कार्य इनके माध्यम से हो रहा है। अब चुनाव आने वाला है, अंत में मैं यही कह सकता हूँ कि परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे कि हम अच्छे प्रतिनिधि चुन करके भेजें, क्योंकि जिससे हम सब की छवि भी ठीक रहे। क्योंकि मुझे जब ये क्रशर की बात आई तो मुझे दोनों डीसी ने कहा कि साहब हम क्या करें, जो भी एमएलए बनता है पहला एक क्रशर लगाता है और जो भी एमपी बनता है। तो मैंने कहा भाई कम से कम हमने नहीं लगाया, इसलिए अब हमारी पूरी तरह से आपको सहयोग रहेगा। तो मुझे विश्वास है कि इस चुनाव के बाद जो हमारा बीच का थोड़ा सा गैप है वो भी समाप्त होगा जब चुने हुए। और उसके लिए भी मोदी जी को धन्यवाद देना कि पहली बार ग्रास रूट डेमोक्रेसी और ज़िला परिषदों का गठन जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ, जबकि देश भर में हो चुका था। पंचायती राज में 73 और 74 संशोधन मोदी जी ने लाया, जिसके तहत केंद्र की राशि सीधी सीधी चुने हुए प्रतिनिधियों के पास चली जाती है, पंचों सरपंचों के पास, क्योंकि पहली सरकारें चाहती ही नहीं थी। और वो 73-74 पर संशोधन हम नहीं लाए थे, कांग्रेस सरकार लाई थी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन यहाँ नहीं लगाया गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो पैसा सीधा सीधा जाए। तो वास्तविकता में अब सेल्फ रूल क्या है और ऑटोनॉमी क्या है, इसका एहसास मोदी जी ने हमें करवाया, और जो इसकी दुहाई देते थे वो नहीं करवा पाए। और इसलिए हम इस अवसर का सही फ़ायदा लेंगे और आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण नया अध्याय प्रारंभ होगा। उसके लिए मेरे ख्याल से आज से बेहतर दिन और कोई हो नहीं सकता, जो पावन अवसर है रक्षाबंधन का भी और पूर्णमासी का। और 72 साल के बाद हमें ये अवसर मिला है इस प्रकार की कामना करने का, और 7 साल के बाद 8 साल के बाद आपको चुनाव मिला है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ जब जुड़ जाएगा तो राजेश जी के ज़िम्मे भी और किरण जी के ज़िम्मे कुछ और काम भी आएगा, और हमारे लिए भी आने वाला समय शुभ साबित होगा। इसी कामना के साथ बहुत बहुत बधाई।